जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, जिस दिन से आप अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर देते हैं, बदलाव उसी दिन से शुरू हो जाता है। एक्सरसाइज करने से न केवल आपका शरीर मजबूत होता है, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया है तो अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे साथ अपने इस सफ़र को शुरू कीजिए और फ़र्क आप खुद महसूस करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। स्टेप बैक ऑब्लिक ट्विस्ट एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने सीधे आगे की ओर रखें। फिर अपने दाएं पैर को पीछे ले जाएं, जैसे आप रिवर्स लंजेस कर रहे हो। स्टेप पीछे ले जाते ही अपने बाएं हाथ को सामने ही रखकर दाएं हाथ को पीछे की ओर ट्विस्ट करें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाएं पैर से रिपीट करें और बारी बारी से दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कोर एक्सरसाइज है जो स्पेशली ऑब्लिक मसल को टारगेट करती है, जिससे साइड फैट को कम करने में मदद मिलती है। ये पेट और कमर के आसपास की मसल को मजबूत बनाती है। ये एक डायनामिक मूवमेंट है जो तेजी से कैलोरी बर्न करने में मदद करता है और वजन घटाने की प्रोसेस को तेज बनाता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से ये स्पाइन बोन की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और हमारे बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करता है। बॉडी एक्सटेंशन वर्कआउट करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें और घुटनों को मोड़ें। धीरे धीरे आगे की ओर आधा झुकें, जैसे आप कुर्सी पर बैठ रहे हों। नीचे बैठे की स्थिति में अपने हाथों से आगे की तरफ क्रॉस बनाएं। फिर एड़ी पर प्रेशर देते हुए कंट्रोल स्पीड में सीधे होकर पंजों पर बॉडी का बैलेंस बनाते हुए एड़ी को ऊपर उठाएं और दोनों हाथों को सीधा करके सिर के ऊपर क्रॉस बनाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे क्षमता अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कंपाउंड एक्सरसाइज है जो बॉडी के अपर एंड लोअर पार्ट को एक साथ स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। ये स्पेशली हिप्स, ग्लूट्स, शोल्डर एंड कोर को स्ट्रेंथन करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी में सुधार लाती है, जिससे हमारे खड़े होने चलने के पोस्चर बेहतर होता है। ये एक डायनामिक वर्कआउट है जो हार्ट रेट को बढ़ाकर कैलोरी बर्न करने में मदद करती है। साइड स्टेप रो एक्सरसाइज करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को अपने सामने कोहनी से मोड़कर रखें। फिर अपने दाएं पैर से एक बड़ा स्टेप दाएं ओर बढ़ाएं और हाथों को कोहनी से मुड़ी हुई स्थिति में ही आगे से साइड में खोलें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर बाईं साइड से भी ऐसा ही रिपीट करें और बारी बारी दोनों साइडों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन कंपाउंड एक्सरसाइज है। रो करने से आपकी बैक मसल एंड शोल्डर की मजबूती बढ़ती है और साइड स्टेप करने से हिप्स एंड थाइस मसल टोन एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये वर्कआउट बैक एंड शोल्डर मसल को मजबूत करके झुके हुए कंधों को ठीक करने में मदद करती है। साइड स्टेप करने से बॉडी स्टेबिलिटी एंड बैलेंस में सुधार होता है। इस एक्सरसाइज की रेगुलर प्रैक्टिस करने से शरीर में जमा एक्स्ट्रा कैलोरी को कम करने में बहुत हेल्प मिलती है। शोल्डर स्विंग्स एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को अपनी बॉडी के दोनों साइड पर लटकने दें। अपनी पीठ को सीधा रखते हुए दोनों पंजों पर खड़े होकर पहले अपने दाएं हाथ को कंधे से ऊपर की ओर जितना हो सके स्ट्रेच करें। वापस आकर अपने बाएं हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। इसी प्रकार से दोनों हाथों से बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट आपके शोल्डर जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन को बेहतर बनाता है। ये आपकी अपर बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड शोल्डर मसल को एक्टिव करके उनकी स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। ये वर्कआउट बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट रेट को तेज करता है, जिससे हमारे हार्ट हेल्थ में सुधार होता है और कैलोरी बर्न होके वेट लॉस प्रोसेस तेज हो जाती है। ये हमारे बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। साइड स्ट्रेचिंग करने के लिए अपने पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों को शरीर के बगल पर रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को दाईं साइड की ओर स्ट्रेच करें और अपने दोनों हाथों से सेमी सर्कल बनाते हुए दाईं साइड की ओर ले जाएं।
पीठ को सीधा रखें, आगे या पीछे की ओर ना झुकें। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करके वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाईं साइड से रिपीट करें और बारी बारी दोनों साइडों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपकी ऑब्लिक मसल और कोर को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है और आपके पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करती है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक फ़ायदेमंद वर्कआउट है। ये आपकी लोअर बैक मसल को स्ट्रेंथन करके उसकी स्टिफनेस को कम करता है और बैक पेन में बहुत आराम दिलाता है। ये एक्सरसाइज आपकी लोअर बॉडी स्पेशली थाइस, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत हेल्प करती है। नी लिफ्ट्स एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए अपने कंधों पर रखें। स्पाइन बोन को सीधा रखते हुए अपने दाएं घुटने को मोड़कर जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं और बैलेंस बनाते हुए अपने हाथों को सर के ऊपर सीधा रखें जब तक कि आपकी बाहें पूरी तरीके से सीधी ना हो जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाएं पैर से रिपीट करें और इसी तरीके से बारी बारी क्षमता के अनुसार दोनों पैरों से दोहराएं। ये वर्कआउट लोअर टमी पार्ट को टारगेट करता है, जिससे पेट के आसपास की मसल को मजबूती मिलती है। एक पैर पर खड़े होकर इस एक्सरसाइज को करने से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार आता है। ये कोर को स्ट्रेंथन करके स्पाइन बोन को सपोर्ट देता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से लोअर बैक पार्ट का स्ट्रेस कम होता है और पेन में रिलीफ मिलता है। बिहाइंड हेड बट किक एक्सरसाइज करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपनी हथेलियों को आपस में नमस्ते की मुद्रा में जोड़ लें। फिर अपने घुटने को हिप्स की तरफ जितना हो सके मोड़ें, जैसे आप एड़ी से हिप्स को छूने की कोशिश कर रहे हो। पैर ऊपर उठाते समय अपने जुड़े हुए हाथों को अपने सर के पीछे ले जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी से दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट बैक, थाइज, ग्लूट्स एंड काफ्स को टारगेट करके स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये हार्ट रेट बढ़ाकर हार्ट एंड लंग्स की कैपेसिटी को बेहतर करता है। ये एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है जो तेज़ी से कैलोरी बर्न करता है और टमी एंड थाइस के फैट को कम करने में हेल्प करता है। इसे रेगुलर करने से हमारी जॉइंट्स हेल्थ में भी सुधार आता है। दोनों को एक साथ करने से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। ये हमारी अपर बॉडी एंड शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी को सुधारता है। गुड मॉर्निंग स्ट्रेच करने के लिए अपने पैरों को कंधे के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। फिर अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए अपनी अपर बॉडी को आगे की तरफ मोड़ें। अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के बीच जमीन को छुएं। फिर बॉडी को सीधा करते हुए पीछे की ओर जितना हो सके स्ट्रेच करें। इस दौरान अपने दोनों हाथों को सर के पीछे सीधा जितना हो सके ले जाएं। वापस पहले की स्थिति में आकर इसे क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड स्पाइन मसल को टारगेट करता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये आपके पोस्चर को बेहतर बनाने में हेल्प करता है। इस वर्कआउट से आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट रेट बढ़ता है, जिससे आपके हार्ट एंड लंग्स हेल्थी रहते हैं। इस वर्कआउट को करने से आपकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी स्ट्रेंथन होती है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी सुधरती है। ये बैक की स्टिफनेस को कम करके बैक पेन में बहुत आराम देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू।